अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक पेरेंट हैं जिसका बच्चा अपने आप को एक्सेल प्रूव करने में लगा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है, बट ड्यू टू लॉट्स ऑफ प्रेशर स्ट्रेस वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज के सॉल्यूशन के लिए मैं किरण शर्मा, एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो थेरेपिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सबसे बात करूंगी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में जिसे आप अगर अपनी लाइफ में डेली में ले आते हैं तो आप देखेंगे बहुत कम टाइम में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आएगा। और इन टूल्स की हेल्प से, इन प्रैक्टिसेस की हेल्प से आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री होगी और आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट के रूप में निकल के आएंगे। आपका माइंड उतना ही शांत हो जाएगा और ब्रेन फोकस्ड हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, I want to be fit and fine. So not fit and fine for physical health only. It is related with your emotional health also. It is related with your mental health also. इन सब की प्रैक्टिस से हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम वन बाय वन उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस कर रहा है इन दिनों, और फिर उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में नंबर 1 आता है एकेडमिक प्रेशर। आज के टाइम में स्कूल्स, कॉलेजेस बहुत सारा सिलेबस लेकर बैठे हैं जो बच्चे को रटना है, बट वो रटने की जगह वो बच्चा समझ के उसको परफॉर्म करे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बट उन सब चीजों तक आने से पहले बच्चे को क्या फील होता है, एक स्टूडेंट को क्या फील होता है? अ लॉट्स ऑफ बर्डन ऑफ द सिलेबस, जो उसको मेमोराइज करना है, जो उसको समझना है। सेकेंड आता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सामने बुक्स पड़ी हुई हैं, टीचर बोल रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बट फोकस, कंसंट्रेशन, टाइम वो बहुत कम हो गया है। एक लिमिटेड टाइम के बाद आप देखेंगे कि आप कुछ देख रहे हो उसको भी स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो उसका भी पेज टर्न कर रहे हो। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेमोरी ब्लॉक्स, पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, अब उसके बाद उसको आउटपुट में लेकर आना है। जब एक स्टूडेंट उसको आउटपुट में लेकर आने की कोशिश कर रहा है तो उसे लग रहा है कि उसका सब पढ़ा हुआ मिक्स एंड मैच हो गया है और वो उसको क्लियर आउट करके स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा, अपनी चीज को बता नहीं पा रहा है। और इस सब की वजह से एंजाइटी बिफोर एग्जाम, बहुत सारा प्रेशर हो जाता है और स्टूडेंट्स उस स्ट्रेस को जब फील करते हैं तो एंजाइटी में चले जाते हैं। एंजाइटी आप देखेंगे जिसको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है उनके स्टमक में गट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। यानी होता है ना, जब हमें कोई प्रेशर आना होता है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछना होता है, हमें उससे पहले लगता है हमारे स्टमक में कुछ हो रहा है। वो जो एक फीलिंग है वो एंजाइटी की बिफोर एग्जाम, और इसकी वजह से होता है लो कॉन्फिडेंस, जो एक स्टूडेंट बोर्ड से पहले प्री बोर्ड के टाइम में फेस करता है कि उसको लग रहा है कि मुझे तो पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से जो कुछ याद होता है वो भी ओवर थिंकिंग की वजह से खत्म होने लग जाता है। सो ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आप देखेंगे इतनी देर के अंदर ही स्किप हो जाता है कि हम किस पॉइंट पे थे। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, कि हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, बट जो टू द पॉइंट आना है वो खत्म हो गया है। अनदर प्रॉब्लम इज स्क्रीन एडिक्शन। आप सब इस बात से एग्री होंगे कि स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स में भी स्क्रीन एडिक्शन हुआ है। आप एक वर्किंग हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ हैं, किसी भी फील्ड में हैं, इस प्रॉब्लम से सब के सब एग्री करते हैं कि हम डेली कितना टाइम स्क्रीन के आगे रहते हैं, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स। और उसकी वजह से जब हम वो स्क्रीन नहीं देख पाते ड्यू टू एग्जाम्स, तो हमें अंदर से ऐसा लगता है कुछ खत्म हो रहा है, हमारे कुछ कम हो रहा है, जिसकी वजह से होता है एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। जिस पर्सन को एक चीज की एडिक्शन हो, अगर उसे वो ना मिले तो क्या होगा? एंगर इश्यूज में बच्चे ने जो कुछ पढ़ा है, जो मेमोराइज किया है, जो उसको बाहर निकालना है, आउटपुट में एग्जाम में देना है, बजाय उन सब चीजों के उसके बिहेवियर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्स के प्रेशर के टाइम बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, उनमें एंगर इश्यूज भी आता है, और जिसकी वजह से घरों में होते हैं कंपैरिजन कल्चर। यानी कि एक बच्चे में आप पेरेंट्स भी बोल देंगे वो बच्चा ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया, आप इस तरीके से कर रहे हो। और इस कंपैरिजन कल्चर की वजह से जिस स्टूडेंट ने, जिस बच्चे ने जो परफॉर्म करना है वो भी नहीं कर पाता। इन सब के बिना एक और प्रॉब्लम जो बहुत मेजर हो गई है, दैट इज स्लीप डिस्टर्बेंस।
स्लीप डिस्टर्बेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका ना तो कोई सोने का टाइम ना जागने का टाइम, एक बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है हमारी वो खत्म हो गई है। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो वीक हो, एक्चुअली दे आर ओवरलोडेड एंड वी नीड टू फोकस ऑन दिस दैट व्हाई दे आर ओवरलोडेड। हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है माइंडफुलनेस। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज माइंडफुलनेस? इसका आसान सा उत्तर है बीइंग फुल्ली प्रेजेंट। जहां हो, जिस क्षण में हो, वहीं पर रहना। जब इस चीज को प्रैक्टिस कर ली तो आप देखेंगे आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ना पास्ट में जाना है, ना फ्यूचर में जाना है, ना कौन सा लेसन रह गया, कौन सा चैप्टर रह गया उसकी तरफ देखना है, ना ही इसके बाद जो सिलेबस होगा उसको मैं कितना टाइम दे पाऊंगा उसका सोचना है। तो इस वक्त जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अच्छे से है तो उसे हम कहते हैं बीइंग फुल्ली प्रेजेंट। और इससे क्या होता है? ऑब्जर्विंग विदाउट रिएक्टिंग, यानी कि आपके अंदर एक ऐसा पेशेंस आ जाता है कि आप जो भी चीज देख रहे हो उसका आपके ऊपर बहुत जल्दी इंपैक्ट नहीं आएगा। जरा सी चीज में आप बहुत ज्यादा खुशी से चिल्ला नहीं रहे, जरा सी चीज में बहुत ज्यादा दुख में मना नहीं रहे हो, यानी आपका रिएक्शन टाइम स्पेन जो है वो कम होना शुरू होता है। एंड दिस इज वेरी गुड, क्योंकि जरूरी नहीं घंटों घंटों ध्यान में बैठकर इस स्थिति में लाया जाए खुद को। स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, बच्चे बहुत एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव है, आप उनको बोलो घंटों ध्यान में बैठ जाओ, नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। सो बच्चों को अगर वो एक पार्क में हैं और उस वक्त वो एक बटरफ्लाई को देख रहे हैं और नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, चाहे वो 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, तो ये अपने आप में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। उसके लिए बहुत लंबा टाइम आपको किसी चीज को देने की जरूरत नहीं है। और अपने थॉट्स के लिए अवेयर होना, अपने इमोशंस के लिए अवेयर होना, यानी अपने आप को ना प्रिटेंड नहीं करना कि मैं बहुत खुश हूं। आप खुश हो तो आप हो, आप दुखी हो तो हो। वी ऑल आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट। ऐसे ही हमारे बच्चे भी हैं, वो भी रोबोट नहीं है। अपने इमोशंस पे वर्क करना, फुल्ली अवेयरनेस अबाउट योर थॉट्स, माइंड में क्या चल रहा है। कभी नोटिस किया है? बैठे यहाँ हैं, मैसेज ये देख रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। मंदिर गए हैं, वहां जाकर माथा टेकने के लिए आंखें बंद की तो दिमाग घर में पहुंच गया, या इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, यहां से निकल के कहां जाना है उसकी प्लानिंग में चला गया। दैट इज नॉट अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स आप जहां हो वहां का बन के रहना, लिविंग कॉन्शियसनेसली, अपने आप की लिविंग को इम्प्रूव करना। सो ये होती हैं कुछ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस। कैसे करेंगे? पहले इससे पहले हम ये बात करते हैं व्हाई माइंडफुलनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। इतना मैंडेटरी क्यों है? इससे क्या होगा? अगर मैं एक बच्चे को माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करवा देती हूँ तो उसे होगा क्या? नंबर 1, इंप्रूव अटेंशन स्पैन। उसका ध्यान जो है वो बढ़ जाएगा अटेंशन देने का। किसी भी चीज में आप कुछ बोल रहे हो, क्या वो उतनी देर आपकी बात सुन रहे हैं? क्लास में टीचर कुछ बता रहे थे, क्या बच्चे ने उसमें सुना? क्या बच्चे ने उसमें अटेंशन दी? और जैसे ही वो अटेंशन स्पैन उनका बढ़ता है, उनका एग्जाम्स का जो फियर है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। एग्जाम्स का प्रेशर कम होने से कंट्रोल होता है उनका इमोशंस पे, यानी कि उसके ऊपर जो उन्होंने रिएक्शन देनी है उस पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। एंड मेमोरी जो है उनकी वो शार्प होनी शुरू हो जाती है। जो पढ़ा हुआ है वो याद होने लग जाता है। जो पढ़ा हुआ है वो याद होने के साथ साथ वो क्वेश्चंस के आंसर्स के रूप में बाहर निकल के आने लग जाता है। वो स्ट्रक्चर, यानी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आगे क्या बोलना है, अगर वो मेरे माइंड में अभी चल रहा है तो मैं उसको आंसर में बड़े अच्छे से निकाल सकती हूँ। इसी चीज से बिल्ड इनर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चाहे आप एक पब्लिक स्पीकर हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, कॉन्फिडेंस तो हर चीज के लिए जरूरी है। और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हर स्कूल चाहता है, हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा कॉन्फिडेंट बने। सो ऐसी क्या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मंत्रा शक्ति। मंत्र क्या होते हैं? जब आप किसी भी साउंड वाइब्रेशन में अपनी इंटेंशन को ऐड कर देते हो वो एक मंत्र बन जाता है, और जब हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। मंत्र हमें एंशिएंट साइंस से मिला है। एस्ट्रोलॉजी में मंत्रों का बहुत महत्व है। हमारे ज्योतिष में अनगिनत ऐसे मंत्रास हैं जो स्टडी के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए, पावर लेने के लिए, हर एक चीज के लिए अलग अलग मंत्रास बने हुए हैं। होता क्या है, जब आप मंत्रा की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी ब्रीथ एंड आपका माइंड बैलेंस हो जाता है। आपके सातों चक्रा अलाइन हो जाते हैं। 7 के 7 चक्रा अलाइन होने से आपके इनर स्टेबिलिटी आती है।
जैसे आप मान के देखिए कि अगर एक पेड़ है, उसका जो स्टेम है वो स्ट्रांग होगा, तो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, वो पेड़ झेल जाएगा, अगर उसका स्टेम उस लेवल पे स्ट्रांग है तो ऐसे ही हम हैं। मंत्रा शक्ति से हम अपने जब 7 चक्रास को अलाइन कर लेते हैं, हम अपनी ऊर्जा उस लेवल पर बढ़ा लेते हैं, तो हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, और वो स्टेबिलिटी हमें लाइफ की हर चैलेंज को फेस करने में हेल्प करती है। तो ऐसे कौन कौन सी मंत्रा हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए? सिंपल मंत्रा बच्चों के लिए या किसी भी एज ग्रुप के लिए जो सबसे इम्पैक्टफुल है वो है ओम। ओम का उच्चारण एक परफेक्ट तरीके से, जिसमें आप ओ से ज्यादा लंबा म के साउंड को लेते हैं, वो आता है ओम का उच्चारण। या फिर मंत्र ले सकते हैं सोहम। सोहम को कैसे बोलते हैं? सोहम यानी जो कुछ है वो मुझ में है, सो हम, सब कुछ मेरे अंदर ही है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। जब आप इनहेल करते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, तब आप सो बोलेंगे, और जब आप एक्सेल कर रहे हैं, बहुत प्रेशर से सांस बाहर निकाल रहे हैं, तब आप हम बोलेंगे, सो हम का उच्चारण। स्टूडेंट्स के लिए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बहुत इंपॉर्टेंट है। मां गायत्री की आराधना आप बैठ के वैसे घंटों नहीं कर सकते, पर जब भी आप अपने बुक्स को खोल रहे हो, आप अपने किसी भी टॉपिक को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो, उससे पहले अगर आप 7 बार गायत्री मंत्र का जप बिल्कुल शांत मन से कर लें, तो आपका जो भी पढ़ा कुछ लिखा होगा सब कुछ आपको मेमोराइज हो जाएगा। वो सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे जो आपको लग रहा है पढ़ने लिखने समझने के बाद भी आप आंसर में नहीं निकाल पा रहे हो, वो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अदरवाइज सिंपल नाम जप ऑफ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ये 3 अक्षरी मंत्र, इसके अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावर है। इतनी पावर कि आप ये मंत्र को बस जब करना है उससे पहले नाक से सांस लेनी है, अ लॉन्ग ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, लंबी गहरी सांस, और इस मंत्र का जप। इनमें से किसी भी मंत्र का जप आप अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों को कह दीजिए, वो कर लें 7 टाइम 11 टाइम्स। बहुत टाइम है तो 108 टाइम्स कर सकते हैं, अदरवाइज 7 to 11 कुछ भी आप अपना नंबर चूज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग मंत्र जप कीजिए। इसके बिना भ्रामरी प्राणायाम, इसका अभ्यास भी रेगुलर डेली सुबह अगर आप 2 मिनट भी भ्रामरी प्राणायाम को कर लेते हो, इसके लिए आपको रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। पर ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जो भी पढ़ा है उसे याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, रेपिटेशन कितने करने हैं आपको बता दिया। कब करने हैं? मॉर्निंग सुबह उठकर करना है, एंड बिफोर स्लीप सोने से पहले भी करना है। मंत्र जब आप पढ़ रहे हो उससे पहले भी कर सकते हो। बस करना बिल्कुल कूल काम ब्रीदिंग के साथ है। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? कमाल के। सबसे ज्यादा आपका जो मन है वो शांत होने लगेगा। जो दिमाग में दौड़ते रहते हैं ना विचार, हम यहाँ बैठे हैं, दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ तक चला गया, वो कूल होने लग जाएगा, काम होने लग जाएगा, एंजाइटी कंट्रोल में आ जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आपके इमोशंस स्टेबलाइज हो जाएंगे। इन सब के साथ साथ एक चीज की प्रैक्टिस जो हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या किसी भी एज ग्रुप का, वो है शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। आप उस यूनिवर्स, जिस परमात्मा, जिस शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड पे करना। डेली इसको अपनी प्रैक्टिस में ले आओ। वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, उसके लिए शुक्राना। परमात्मा आपने मुझे ये सब दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप एक अच्छे स्कूल में जा पा रहे हो, एक अच्छे पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपकी लाइफ में वो सारी चीजें हैं जो आपको मिल रही हैं, उन हर छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्राना। छोटा सा शब्द है पर बहुत बड़े रास्ते खोल देता है लाइफ में। जब आप ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहना शुरू कर दोगे ना, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएंगी। इसलिए इन सब चीजों के साथ आपका इमोशनल बैलेंस भी आएगा, हाई आईक्यू भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोकस भी हो जाएगा, कूल काम माइंड में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। एक सिंपल चीज प्रैक्टिस कीजिए और वो लिख कर करनी है। डेली कम से कम 7 ऐसी चीजों के बारे में लिखना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर आपको लगता है आपको कुछ नहीं पता, आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो? आज का तो मेरा, कल का तो दिन ही बहुत बेकार गया था, मेरे लिए तो बहुत सारा स्ट्रेस है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ।
तो सिंपल सुबह उठ पड़ सके उसके लिए शुक्राना लिख दो। बहुत से लोग हैं जो सुबह उठ नहीं पाए, बहुत से लोग हैं जो आज भी हॉस्पिटल्स के बेड पर हैं, बहुत से लोग हैं जो आज भी सड़कों पर हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है। आपके पास घर है, आप अपनी पसंद से खाना खा पा रहे हो, आप फिट हो, आपकी हेल्थ अच्छी है। जिस भी चीज़ को आप लिखना चाहते हो लिखो, पर प्रैक्टिस एटलीस्ट 7 थिंग्स जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, और आप देखोगे आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में कैसे चेंज आता है। ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत इम्पैक्टफुल है। थैंक यू सो मच।